नमस्ते एवरीवन, आई एम उर्मी पंड्या, इंटरनेशनल योग टीचर एंड एवरी डे जैसे हम एक नए टॉपिक पे योगासन की वीडियो रखते हैं कि बैक बेंडिंग इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, लेग स्ट्रेचिंग इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, हिप ओपनिंग इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। वैसे ही आज का सेशन है ऑन बैक बेंडिंग इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। स्पेशली बहुत सारे लोगों की कमेंट्स होती है कि बैक बेंडिंग कैसे इंप्रूव करें। फर्स्ट, रेगुलर प्रैक्टिस से। सेकेंड, आसनास जो आज हम कर रहे हैं वो आप रेगुलर प्रैक्टिस में ऐड कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ रहेगा, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप परफेक्ट ना कर सको, बट रेगुलर प्रैक्टिस जब करेंगे तो वो आसन आपके लिए इजी हो जाएंगे और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगी और आपका पोस्चर भी बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल तक जाएगा। एंड थर्ड, ब्रीथ एंड होल्ड। जितना फोकस आपका ब्रीथ पे होगा उतना ही अच्छा हम होल्ड कर पाएंगे और जितना हम होल्ड करेंगे उतने ही हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत बेसिक टेक्निक्स हम यूज करने वाले हैं कि बैक बेंडिंग इंप्रूव करने के लिए बेसिक टेक्निक आप कौन सी कर सकते हो। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ बैक बेंडिंग। सो दोनों लेग्स आपको योगा मैट जितने ब्रॉड रखने हैं। नाउ दोनों हाथ लोअर बैक पे रखिए। इनहेल एंड एक्सहेल, बैक साइड बेंड करना है। स्टार्टिंग में बेसिक कर रहे हो बिगिनर्स लेवल तो बहुत ज्यादा बैक या फॉरवर्ड नहीं जाना है, जितना जा सकते हो उतना ही जाइए। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर सकते हो ज्यादा। प्लस आजू बाजू में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आपको लगे। सो आप या तो पिलोज या फिर ब्लॉक्स या फिर बेडशीट वगैरह रख सकते हो जिससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। सो दोनों हाथ लोअर बैक पे रखिए, दोनों लेग्स ब्रॉड। इनहेल एंड एक्सहेल, बैक साइड बेंडिंग। नॉर्मल ब्रीथ, हम इतना ही बैक साइड जा सकते हैं, इतना ही जाना है। अगर नॉर्मल आप जा सकते हो तो ट्राई करना है जितना अच्छा आप जा सकते हो। इनहेल एंड एक्सहेल करके वापस आना है। डायरेक्ट फॉरवर्ड नहीं जाना है, पहले नॉर्मल ब्रीथ, रिलैक्स। जब आपका ब्रीथ नॉर्मल हो जाए उसके बाद फॉरवर्ड जाइए। या फॉरवर्ड में भी हिप्स आउट, बैक स्ट्रेट। आप अगर हाफ ही जा सकते हो तो आप हाफ ही होल्ड कीजिए। नॉर्मल ब्रीथ एंड ट्राई टू होल्ड एंड जस्ट ट्राई टू शेक। दोनों लेग्स ब्रॉड एंड जस्ट ट्राई टू होल्ड। जितना फॉरवर्ड जा सकते हो आप ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हो, वॉल सपोर्ट का भी यूज कर सकते हो। इनहेल एंड अगेन अप, बैक साइड बेंडिंग। जितना आप बैक साइड जा सकते हो। जितना अच्छे से आप बैक साइड जा रहे हो उतना ही अच्छे से और आराम से वापस आना है। इट मीन्स ब्रीथ, इनहेल करो, एक्सहेल करते करते जाइए। इनहेल करो एंड एक्सहेल करते करते वापस आइए। ब्रीथ को नॉर्मल होने दो और उसके बाद नेक्स्ट पोस्चर में फॉरवर्ड बेंडिंग। सो दोनों लेग्स ब्रॉड ही रखना है एंड गो फॉरवर्ड जितना जा सकते हो एंड ट्राई टू होल्ड। हिप्स अप, दोनों लेग्स स्ट्रेट रखना है। नॉर्मल ब्रीथ एंड ट्राई टू होल्ड। फोकस ऑन ब्रीथ एंड इनहेल एंड एक्सहेल, कम बैक। आप इसकी 3 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल बेसिक है। बैक साइड जाइए, फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए। आप वॉल के सपोर्ट से भी बैक साइड जा सकते हो, फिर धीरे से वापस आइए, नॉर्मल ब्रीथ होने दो और उसके बाद फॉरवर्ड जाइए। जितना जा सकते हो उतना 3 to 5 टाइम्स एवरीडे प्रैक्टिस से आपकी बैक बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग दोनों इंप्रूव होगी। काउंटर पोज हमेशा करना है जिससे आपको आराम मिले। जैसे कि बैक बेंडिंग पोस्चर कर रहे हो तो उसके बाद चाइल्ड पोज या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग आसन या फिर कैट काउ पोस्चर, कोई भी रिलैक्सिंग पोस्चर करना है जिससे आपको उससे आराम मिले, थकान कम हो, ब्रीथ नॉर्मल हो जाए और उसके बाद आगे वाले पोस्चर पे जाना है। नाउ सेकंड टेक्निक आप यूज कर सकते हो, उष्ट्रासन, कैमल पोज। सो फर्स्ट सीट इन वज्रासन। दोनों नीज पे खड़े होना है। दोनों लेग्स के बीच में आपको शोल्डर जितना डिस्टेंस रखना है। स्टार्टिंग में बिगिनर्स लेवल। अब फर्स्ट दोनों हाथ लोअर बैक पे रखें एंड बैक साइड जाने का ट्राई करें एंड देन स्लोली वापस आना है। 2-3 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो और मैं नहीं बोल रही हूँ कि 10-15-20 सेकेंड होल्ड करो। जस्ट इनहेल करके जाइए, इनहेल एंड एक्सहेल करते करते वापस आ जाइए। नाउ सेकंड टेक्निक फॉर उष्ट्रासन, कैमल पोज। दोनों हिल्स अप कर सकते हो। राइट हाथ से राइट एंकल पकड़िए एंड लेफ्ट हैंड ऊपर की और लेफ्ट शोल्डर राउंड करके और लेफ्ट
एंकल पकड़ने का ट्राई करना है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप एंकल्स नहीं पकड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप बस जाओ और वापस आओ, बैठो एंड चाइल्ड पोज में जाओ, नॉर्मल ब्रीथ हो जाए, उसके बाद वापस आइए एंड 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। सो अगेन हिल्स आप रख सकते हो स्टार्टिंग में, बिगिनर्स में। इनहेल एंड एक्सहेल, दोनों हाथ से एंकल पकड़िए, किसी के सपोर्ट के साथ कीजिए। इनहेल एक्सहेल, देन स्लोली प्रैक्टिस के साथ हिल्स डाउन कर सकते हो एंड ट्राई टू होल्ड। नॉर्मल ब्रीथ में जितना अच्छे से आप होल्ड करोगे उतना ही आप नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करके वापस आओगे, उतनी ही थकान कम लगेगी और उतना ही होल्डिंग हम अच्छे से कर पाएंगे। उष्ट्रासन यानी बैक बेंडिंग के बाद हम चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे जो भी बैक पे, बैली पे, थाइस पे स्ट्रेच आया है उसमें हमें आराम मिले। नाउ थर्ड पोस्चर इज कैट काउ पोस्चर, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज डू इट रेगुलर। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। फर्स्ट, हमारा पोस्चर भी इंप्रूव होगा। सेकंड, हमें नेक या बैक में कोई भी पेन है तो उसमें आराम मिलेगा। स्पेशली अपर बैक, मिडल बैक एंड लोअर बैक में थोड़ा सा भी पेन है, स्टिफनेस है, उसमें आराम मिलेगा। थकान लगी है, उसमें आराम मिलेगा। कोई भी पोस्चर करते वक्त उसमें थोड़ा सा भी आपको स्ट्रेच या ओवर स्ट्रेच आ गया है तो उसमें भी आराम मिलेगा। सो दोनों लेग्स के बीच में आपको शोल्डर जितना डिस्टेंस रखना है। दोनों हाथ योगा मैट पे, नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एंड चिन अप, बैक बैंड, इनहेल एंड एक्सहेल, चिन डाउन। जस्ट ट्राई करना है कि चिन एंड चेस्ट टच हो, नहीं हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो हमारी बैक है, स्पेशली ये पोस्चर है स्पाइन, स्पाइनल, हमारी स्पाइन की स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है। सो इनहेल एंड अप, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, inhale and up, inhale and exhale down। आप इसकी रेगुलर 3 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस के बाद स्पेशली जब हम जैसे कि चक्रासन कर रहे हैं, धनुरासन कर रहे हैं, उष्ट्रासन में एडवांस पोस्चर कर रहे हैं, चक्रासन में पूर्ण चक्रासन, धनुरासन में पूर्ण धनुरासन या चेस्ट स्टैंड, जो जिसमें भी बैक बैंड यूज हो रही है, राइट, बैक बैंड हो रही है, बैक ज्यादा यूज हो रही है। कैट काउ पोस्चर कीजिए, आपको थोड़ा सा भी पेन स्ट्रेच है तो उसमें आराम मिलेगा, स्पाइन की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और पेन भी नहीं रहेगा। सो जैसे हमने फर्स्ट टेक्निक यूज की, बैक साइड बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, 3 to 5 टाइम्स कीजिए। सेकेंड, आप उष्ट्रासन की प्रैक्टिस कर सकते हो। उष्ट्रासन में धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। पीछे की साइड में पीलोज या ब्लॉक्स रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या किसी के साथ प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका बैलेंस भी ना बिगड़े, और धीरे धीरे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपका पोस्चर सही होगा, उससे बैक बेंडिंग इंप्रूव होगी। थर्ड, हमने किया कैट काउ पोस्चर, जिससे बैक बेंडिंग भी इंप्रूव होगी और बैक में थोड़ा सा भी पेन है उसमें आराम मिलेगा। अब नेक्स्ट, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आप धीरे धीरे नए नए आसनास इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि ब्रिज पोज यानी सेतु बंधासन, चक्रासन यानी रील पोज, धनुरासन यानी बो पोस्चर। धीरे 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 बॉडी को हर एक पोस्चर को इंट्रोड्यूस करो। आसन में जाना कैसे है, आसन में से वापस कैसे आना है, फर्स्ट वो सीखिए, उसके बाद ब्रीथ पे फोकस कीजिए। मेन इंपॉर्टेंट होल्ड, जितना होल्ड करेंगे उतनी ही हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। ये कुछ टेक्निक थी जो आप बैक बेंडिंग के वक्त प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अगेन सी यू टुमारो, कीप डूइंग योगा, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, हैव अ ग्रेट डे।